हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का मोमेंटम ज़बरदस्त रहा है, बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहा है। रेंज जितने भी थे उसको ब्रेक करने के बाद हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट में एटलीस्ट उतना मोमेंटम रहता है। अब उसके बाद में ज़बरदस्त फॉर्मेशन किया तो मार्केट का रिवार्ड रहता है, रिवार्ड को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट अभी हम क्या करने वाले हैं उसको हम देखते हैं। नए है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम लर्निंग पर्पस के लिए देते बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपके लिए बोला था बड़े टारगेट की तैयारी में है, अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में तो क्या कंडीशन रही है उसको विषय में हम देखते हैं। फिलहाल डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स के लिए जो बेस का फॉर्मेशन था ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ से पुल बैक हाई साइड में जाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर बात कर लेते हैं तो ये रेजिस्टेंस था फर्स्ट, उसके बाद में 100.9 का इसमें 101 के आसपास तक का रेंज बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मार्केट यहाँ तक आने के बाद में, ओपनिंग होने के बाद में एक बार डाउन साइड आता है, दोबारा से जब हाई साइड रिटेस्ट करके इसको बोल सकते हैं, जब दोबारा हाई साइड निकलता है तो फिर ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ जो सेकंड हमारे लिए रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके हाई साइड गया। इतना ज़बरदस्त यहाँ की तेज़ी जस्ट अपोजिट हमें गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिली। अब यहाँ के फॉर्मेशन के बाद में अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी ये ऐसे जोन से रिएक्ट कर रहा है जो एक सप्लाई जोन का काम करने वाला था। अब इसके लिए एक रेंज का फॉर्मेशन है। ये रेंज दोबारा से इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जिसके लिए 101 के आसपास तक का रेंज है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद में डाउन साइड का एज इट इज सपोर्ट रहने वाला है। फिलहाल के लिए अभी जो इसने ट्रेड किया है यहाँ पे गल्फ पैटर्न जो बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर क्लोजिंग हो जाती है इस रेंज पे तो एक फिर निगेटिव पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। गोल्ड कॉमेक्स को अगर आप देख रहे हो तो कॉमेक्स का जो ओवरऑल कंडीशन इसने बनाया है 2500 के आसपास इसका बेस बना है। 2505 पे इसमें लो का फॉर्मेशन किया है और उसके बाद में दोबारा से 2516-17 ये ट्रेवल कर रहा है। अब ओवरऑल कंडीशन की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है सिल्वर की कंपैरिजन में गोल्ड, और गोल्ड में भी गोल्ड का कॉमेक्स। तो यहाँ आपको एक व्यू मिल जाता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखते हैं इंडियन MCX को, गोल्ड को, तो यहाँ पे अगर कंडीशन आप देख रहे हो तो ओवरऑल कंडीशन ये रेंज का फॉर्मेशन ज़बरदस्त हायर साइड में जाने की कोशिश किया है, लेकिन स्टिल क्रॉस नहीं कर पाया। इतना ज़्यादा इंगल्फ बनाने के बाद में अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब अभी बायर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब उनको इंटरेस्ट लेने के लिए कुछ इनपुट चाहिए। इनपुट मार्केट में जो आने वाला है वो आपको कल और परसों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो GDP के नंबर्स के साथ में, जॉब ओपनिंग के नंबर्स, ये सारे नंबर को एक सेट ऑफ पैटर्न पे मैच करने के बाद में फर्दर डिसाइड करेंगे। तो आज का मोमेंटम ज़बरदस्त रहा है। गोल्ड में लगभग 0.3-0.4% के आसपास की गिरावट रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू सिल्वर कॉमेक्स में लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मॉर्निंग का जो हम डिस्कशन कर रहे थे उस समय ओवरऑल कंडीशन इसके लिए ये रेंज का फॉर्मेशन था। हमारे लिए नीचे का सपोर्ट लेवल सबसे पहले 29.7 का था फर्स्ट सपोर्ट। अगर इसको ये रिस्पेक्ट करता तो फिर हम सेकंड सपोर्ट के लिए जाने वाले थे, लेकिन अभी इसने मार्केट ने जो कंडीशन बना रखी है उसके बाद में अगर आप देखते हो सेकंड सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया है। उसके बाद में थर्ड सपोर्ट के लिए 29.25 के आसपास तक का, जहाँ पे इसने बेस बनाया था। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से फ्रेंड भी नीचे निकलता है, कोशिश करता है, तो इसके लिए 29 होता हुआ नीचे इसके लिए सपोर्ट जो इसने ऑलरेडी यहाँ पे कहीं बनाया हुआ था, लगभग 22 अगस्त की जो इनपुट है। इस वजह से ओवरऑल कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे अगर पैटर्न की बात कर लेते हैं और अदर कंडीशन को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे एक गिरावट के बाद में, सपोर्ट के बाद में पुल बैक होने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा पुल बैक में नहीं जाना है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में रहे। अच्छा ट्रेंड हमने कैप्चर किया है, अगर आपने भी कैप्चर किया है तो डेफिनेटली इस ट्रेंड को, इस पॉइंट को लूज़ मत होने देना यहाँ पे इस कंडीशन पे। अब इसके बाद में हम जहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको यहाँ देखते हैं प्लेटफॉर्म पे ओवरऑल कंडीशन आवरली टाइम फ्रेम में, जो आज की ओपनिंग के लिए हमने डिस्कस किया था, ये रेंज ओपन होता है एक रेंज के फॉर्मेशन में, हायर साइड में रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर अगर निकलता तो 88,800 का हमने हायर साइड में निकला। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट जो 70% से ज़्यादा के चांसेस डाउन साइड के बन रहे थे, डाउन साइड आता है और एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे टाइम बिताता है। नेक्स्ट इसके बाद ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन के पहले अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, थोड़ा
पॉइंट्स शो करते हैं। फिर नेक्स्ट सपोर्ट्स के लिए 86,500 के आसपास तक का सपोर्ट लगाता है ये। अब यहाँ पे अगर फ्रेंड्स इसको हम नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं तो एक अच्छा हायर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसके लिए ये रेंज दोबारा से एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। एक अच्छा 87,000 के नीचे बना हुआ है। अब यहाँ पे 86,500, अगर इन केस यहाँ से भी कुछ कंडीशन बनती है, कुछ नंबर्स ऐसे पॉजिटिव नहीं आते हुए देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज ये जो रेंज का फॉर्मेशन है ओवरऑल मैं यहाँ पे एक रेंज ड्रा कर देता हूँ, एक हमारे लिए अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। सपोर्ट किस सेंस में रहेगा उसको हम इस बेस से यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है जो 86,300 से लेके 86,000 या 85,900 तक का रेंज है। ये इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट और अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा सिल्वर माइक्रो के विषय में जैसा हम देख रहे हैं। अब इसको 4 आवर में अगर आप फ्रेंड देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 आवर कंडीशन में भी ये रेंज यहाँ पे बनाने के बाद में गैप अप ओपनिंग करता है। गैप अप ओपनिंग होने के साथ में यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है और फाइनली अभी दोबारा से एक डाउन साइड का मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छी मूवमेंट होने के बाद में बड़ी बड़ी स्पाइक वाली कैंडल बन रही थी। इस केस में हमें कंफर्मेशन चाहिए था। कंफर्मेशन के लिए मार्केट ने डाउन साइड का किया और वहाँ से आपको लगभग आज की अगर बात कर लेते हैं तो 1400 से 1500 पॉइंट के आज सिंगल डे की गिरावट आपको देखने को मिली है। अभी करंट सिचुएशन की अगर बात कर लेते हैं 1450 के आसपास तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। मोमेंटम की बात कर लेते हैं तो डाउन साइड में इसने लो का फॉर्मेशन किया है 86,525 के आसपास। तो इन सभी कंडीशन के विषय में अगर आप फर्दर यहाँ पे देख रहे हैं तो एक अच्छे जोन की जो इसके लिए बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग जहाँ पे ट्रेड कर रहा है 1000 पॉइंट इससे नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ से इतनी ज़बरदस्त इसके पास रैली आई थी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हो तो जो इसमें ओवरऑल कंडीशन पॉजिटिव साइड में बना रखी थी, गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद में ज़बरदस्त गिरावट के साथ में प्रीवियस डे में वॉल्यूम रहा है उससे भी ज़्यादा रहे। अभी अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में अगर ये दोबारा से इस रेंज के आसपास कहीं क्लोज करने की कोशिश कर ले जाता है तो हमारे लिए फिर यही सपोर्ट लेवल रहेगा। इनकेस ये लेवल सस्टेन कर लिया तो बेटर रहेगा, अदरवाइज हमारे लिए ये भी कंडीशन हो सकती है। हम इसको इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जो कल के जीडीपी के नंबर्स हैं वो उतने बेटर होते हुए ना देखने पड़े, साथ में जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है उसमें भी कुछ आपको ग्रोथ होती हुई देखने को मिले। तो इन सभी कंडीशन के विषय में अगर आप देखोगे तो हमें सारी कंडीशन लेके देखना पड़ता है, इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी की कंडीशन को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वहाँ भी लगभग माइक्रो की तरह परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक रेंज था हमारे पास जिसको इसने ब्रेक किया और रेंज ब्रेक करने के बाद में वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन करता हुआ डाउन साइड है। अगर यहाँ पे आवरली में देखते हैं तो इसका प्राइस पैटर्न आपको ज़्यादा बेस्ट वे से समझ में आएगा। यहाँ देखोगे ये रेंज हमारे लिए थी, फर्स्ट यहाँ से आया डाउन साइड, सेकंड कैंडल में 11 बजे के आसपास निकाल देता है। तो यहीं से थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन होने लगा था कि मार्केट में बड़े ट्रेंड होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन करेगा और दोबारा से रेंज का फॉर्मेशन करेगा इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मैक्सिमम हमने यहाँ पे 87,000 तक का रेंज देखा था। मार्केट सुप्रीम है, वहाँ से 400-500 पॉइंट ज़्यादा मार्केट ने दिया है तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है इसके। बट आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अभी कंडीशन जो बनी हुई है एक अच्छी गिरावट हो चुकी है, गिरावट भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मार्केट में बड़ी गिरावट पर रुका है फिर दोबारा फॉलो पाया है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, अगर 86,500 के आसपास प्लस माइनस 200 में क्लोज करती तो हो सकता है आपको 86 का यहाँ पे जोन भी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी उससे मार्केट लगभग 700-800 पॉइंट ऊपर है। इस वजह से हमें स्टॉप लॉस जो आप बहुत सेफ साइड कर रहे हैं तो 1500 पॉइंट में कुछ तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वो आपके ऊपर है कैसे आप करते हैं, क्या करते हैं रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है और ये कंटिन्यू रहेगा अभी 2 दिनों तक। उसके बाद में फर्दर यहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड है। बड़ी गैप डाउन होने के बाद में ऐसी कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखते हो ये टॉप पे नहीं बना है फिर भी ये कंडीशन आपको एक नेगेटिव एंगल्फ टाइप का पैटर्न बनाएगा। अगर इसकी क्लोजिंग 87,000 के नीचे हो जाती तो ये भी एक कंडीशन रहेगी मार्केट को फर्दर मूव करने के लिए। रेस्ट फ्रेंड देखते हैं कैसा कंडीशन रहेगा, आपको जरूर मैं अपडेट करूँगा। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है तो इस वजह से आप प्राइस पैटर्न को ध्यान में रख के ट्रेडिंग प्लान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी लर्निंग।